सभी लोगों को प्यार भरा राधे राधे। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे सनातन धर्म में जो है साल के 4 महीने कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। मगर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भगवान विष्णु जो है आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक वो ये 4 महीने आराम करते सोते हैं। इसी वजह से हमारे धर्म में कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। मगर भगवान ने ये अपनी लीला क्यों की? ऐसा क्यों किया? भगवान इतनी लंबी नींद क्यों सोते हैं? 4-4 महीने तक सोते हैं। तो कहते हैं ना कि तेरी माया का न पाया कोई पार के, लीला तेरी तू ही जाने हो। तेरी माया का न पाया कोई पार के, लीला तेरी तू ही जाने। तो इसमें ही भगवान की लीला है। तो भगवान की लीला आगे बताने से पहले क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो एक राजा बलि थे। राजा बलि जो दैत्य कुल में पैदा हुए थे। दैत्य कुल में पैदा हुए थे, बहुत ही शक्तिशाली थे, बहुत ही समृद्ध थे। तो उन्होंने जो है अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करके जो है देवताओं का सिंहासन छीन लिया और तीनों लोकों पे जो अपना राज कर लिया। मतलब सब कुछ अपना लिया अपनी शक्तियों से, अपने छल से, अपने तप से। तो उन्होंने सब कुछ अपना लिया तो सभी देवी देवता परेशान हो गए। इंद्रदेव का इंद्रासन भी चला गया, सबका सब कुछ छिन गया। और जब देवताओं का सब कुछ छिन गया तो देवता पहुंचे कहाँ पे? भगवान विष्णु के पास। देवताओं ने सारी बात बताई। इंद्रदेव ने बताया कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है और हमारा सब कुछ जो है राजा बलि ने छीन लिया है। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? अब आप ही हमको बचाओ। जब भगवान विष्णु इस काम में माहिर हैं, भगवान विष्णु को ये काम में बहुत ही माहिर है कि हमको कैसे किस तरीके से जो है हमारे जो देवता लोग हैं उनको दैत्य से कैसे बचाना है। भगवान विष्णु इस काम में बहुत ही माहिर है कि उनको जो है दैत्यों से देवताओं को कैसे बचाना है। तो भगवान विष्णु ने पूरी बात सुनी। भगवान विष्णु ने तुरंत फैसला किया कि वो वामन अवतार लें। आपने वामन अवतार के बारे में सुना होगा। भगवान विष्णु का जो है एक वामन अवतार भी है। तो राजा बलि जो है एक बार यज्ञ कर रहे थे और शक्तिशाली बनने के लिए। और कहते हैं ना कि हमारे पास अगर एक मकान हो गया तो हम सोचते हैं 2 मकान हो जाए, 3 मकान हो जाए, 4 मकान हो जाए। तो इच्छा किसी कभी नहीं मरती। अब ये समझिए आप कि राजा बलि जिसने सभी लोगों पर अधिकार प्राप्त कर लिया था, वो और पाने की चाह में यज्ञ हवन कर रहा था। यज्ञ हवन कर रहा था तो उनके जो गुरु थे शुक्राचार्य जी, जो उनके मार्गदर्शक थे, उनको बताते थे सब कुछ। गुरु काम भी होता है। तो उनके गुरु थे शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी बगल में बैठे थे। अब भगवान विष्णु जो है वामन अवतार लेकर वहां पहुंचे जहाँ यज्ञ हो रहा था राजा बलि के पास। बिल्कुल छोटा सा रूप बना के पहुंचे। भिक्षान देही भिक्षान देही भिक्षान देही, भिक्षा दो भिक्षा दो भिक्षा दो। अच्छा, राजा बलि की खासियत थी, बहुत बड़ा दानी था वो। तो राजा बलि ने देखा कि मेरे द्वार पर कोई आया है, हमसे भिक्षा मांग रहा है, तो हमारा धर्म है भिक्षा देना। राजा बलि खड़े हुए, मगर उनको शुक्राचार्य ने रोका कि यज्ञ तुम ये पूरा करो, ये यज्ञ से उठोगे तुम्हारा यज्ञ जो है अधूरा रह जाएगा। मगर राजा बलि ने कहा नहीं, मेरे द्वार पे कोई आया है तो मैं कैसे यज्ञ पूरा कर लूँ? अगर वो खाली हाथ चला जाएगा तो ये यज्ञ भी अधूरा रह जाएगा। तो राजा बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। राजा बलि पहुंच गए सीधे वामन जी के पास। जब उन्होंने उनका रूप देखा तो उन्होंने वामन भगवान से पूछा कि आपको क्या चाहिए, आप बताएं। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर सा जवाब दिया कि मुझको सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। 3 पग भूमि आप क्या करेंगे? हमारे पास इतना सब कुछ है, आप चाहे और भी हमसे कुछ ले लें। तो उन्होंने कहा नहीं, हमको सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। ये अगर आप हमको दे रहे हैं तो दे रहे हैं, नहीं कोई बात नहीं। तो राजा बलि भी बहुत बड़ा दानी था, वो कैसे जो है मना कर देता? बोले ठीक है। तो शुक्राचार्य ने आके रोका। शुक्राचार्य ने ये देखा कि इतना संतोषी ब्राह्मण कौन हो सकता है जो सिर्फ 3 पग भूमि में संतुष्ट हो जाए। उन्होंने जो अपनी शक्तियों को प्रयोग करके ये जानने की कोशिश की ये ब्राह्मण है कौन। जैसे ही शुक्राचार्य ने अपनी शक्तियों का उपयोग किया है तो ये समझ गए साक्षात नारायण आए हैं। ये सब कुछ लेने, वो ये भी समझ गए ये सब कुछ लेने आए हैं। जो हमारे चेले ने सब कुछ प्राप्त किया है ये सब कुछ ले जाएगा एक बार में। वो जो है राजा बलि के पास पहुंचे। राजा बलि पहुंचे जो है तो उन्होंने उनको रोका। ये जो है सिर्फ तुमसे 3 पग भूमि लेने नहीं आया है, ये तुमसे सारा साम्राज्य तुम्हारा लेने आया है। इसीलिए इनको कुछ मत दो, इनको इसे वापस कर दो।
मगर राजा बलि की मतलब आप ये देखिए महानता देखिए, उसको आप ये महान नहीं कहेंगे, वो सब कुछ जानते हुए कि हमारा ये सब कुछ लेने आए हैं, उसने बिल्कुल मना नहीं किया, बोले नहीं। मतलब जो सब लोग नारायण के पास जाते हैं, भगवान नारायण के पास सब कुछ मांगने जाते हैं, आज भगवान नारायण खुद मेरे द्वार पे आए हैं, तो मैं ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। राजा बलि ने हाथ में जल लिया, संकल्प बोला, 3 पग भूमि दान देने का संकल्प हो गया। जैसे ही संकल्प हुआ है तो वामन भगवान जो भगवान विष्णु हैं, छोटा सा रूप बना के आए थे, और संकल्प होते उन्होंने इतना विराट रूप बनाया है, इतना विराट रूप बना लिया है कि 2 पग में सब कुछ नाप लिया। जो भी राजा बलि ने छल से प्राप्त किया था, 2 पग में सब कुछ ले लिया। अब आया तीसरा पग धरने की बात। जब तीसरा पग धरने की बात आई तो उन्होंने कहा अब बताओ राजा बलि, अब मैं ये तीसरा पग कहाँ रखूं? तो राजा बलि ने कहा महाराज, हे प्रभु, आप ये तीसरा पग मेरे सर पे रख दीजिए, आप ये तीसरा पग मेरे सर पे रख दीजिए, इससे हमारा संकल्प पूरा हो जाएगा और आपको आपके 3 पग भी मिल जाएंगे। फिर क्या हुआ भाई, भगवान वामन भगवान जो है राजा बलि से बहुत ही प्रसन्न हो गए। इनकी मतलब दानशीलता और भक्ति से भगवान वामन जो है राजा बलि से बहुत ही प्रसन्न हो गए। जब प्रसन्न हो गए तो उन्होंने कहा वरदान मांगो। मतलब आप देखिए, जिसने देवताओं के साथ छल किया है, सब कुछ प्राप्त किया है, वो भी जो है भगवान के आगे झुक गया और भगवान को सब कुछ दे दिया। आखिर में क्या, आप हमको भी ले लो, हम भी आपके। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि हम भगवान अगर हम पर अपना अधिकार जमा लें, भगवान का अधिकार तो वैसे भी है, मगर पूरी तरीके से अगर हम अपने आप को भगवान के आगे सौंप दें तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। तो इसी वजह से जो है भगवान विष्णु जो है प्रसन्न हो गए। जब प्रसन्न हो गए तो उन्होंने कहा वरदान मांगो। तो राजा बलि ने मौका नहीं छोड़ा, बोला ठीक है, हमने देवताओं से लिया, तुमने हमसे लिया, अब हम तुम्ही को ले लेंगे। उसने क्या कहा, ठीक है, आज से आप जो मेरे साथ में रहेंगे पाताल लोक में। अब अच्छा, भगवान विष्णु जो हैं वो अपने भक्त की बात कैसे टाल सकते हैं? उन्होंने कहा ठीक तथास्तु। उस दिन से भगवान विष्णु जो है पाताल लोक में राजा बलि के साथ रहने लगे। और जब भगवान विष्णु नीचे रहने लगे राजा बलि के साथ में, तो ऊपर का तो सारी व्यवस्था जो अव्यवस्था में फैल गई। जो सब कुछ व्यवस्थित चल रहा था, सब चिथिर बिथिर हो गया। सब देवी देवता परेशान हो गए, लक्ष्मी जी बहुत परेशान हो गए कि ये कहाँ रुक गए, कहाँ चले गए वहाँ पे। तो लक्ष्मी जी ने एक योजना बनाई, भाई अगर भगवान विष्णु ऊपर नहीं आएंगे वैकुंठ में तो सब सिस्टम चल ही नहीं पाएगा। सिस्टम तो सब कुछ तो वही चला रहे हैं कि रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि तो वही चला रहे हैं, और जब वही यहाँ नहीं रहेंगे ये सृष्टि कौन चलाएगा? तो माता लक्ष्मी ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक योजना बनाई माता लक्ष्मी ने, वो पहुंची सीधे पाताल लोक में एक गरीब महिला का भेष बनाकर। जब उन्होंने गरीब महिला का भेष बनाया तो राजा बलि ने उनको देखा। उन्होंने अपनी बात बताई, राजा बलि को समझाया। राजा बलि उनसे इतना मोहित हो गए कि उनको जो है अपनी बहन के रूप में उनको स्वीकार कर लिया। और जैसे ही राजा बलि ने उनको अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लिया तो माता लक्ष्मी ने जो है उनके हाथ में राखी बांध दी, उनको भाई बना लिया। और होता है ना, जैसे हमने भाई को राखी बांधा है तो भाई का भी कर्तव्य बनता है कि बहन को कोई उपहार दे। राजा बलि ने पूछा, बताए आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा हमको जो है नारायण चाहिए, जिनको आप अपने साथ रखे हो। उन्होंने कहा नारायण चाहिए? अच्छा, वचन भी दे चुके थे पहले के समय में, जो क्या वचन ही सब कुछ था, एक बार अगर बोल दिया तो बोल दिया। बोले तो बड़ी समस्या हो गई, हम कैसे जतन करके नारायण जी को, नारायण भगवान को अपने पास में लाए हैं? अब ये चलो ठीक है, वचन दिया है, कोई बात नहीं, ठीक है आप ले जाएं। भगवान विष्णु सामने सब कुछ देख रहे थे। तो देखो भगवान विष्णु का जो है आप महानता देखिए। महान तो वैसे भी, मगर उनकी जो वो एक भक्त को उदास देख ही नहीं सकते हैं। क्योंकि जब भगवान विष्णु के जाने की नंबर आया कि माता लक्ष्मी साथ में जाएंगी, ले जाएंगी भगवान विष्णु को, तो राजा बलि बहुत ही उदास हो गए कि हम अब अपने प्रभु बगैर कैसे रहेंगे। तो भगवान विष्णु भी जो है अपने भक्त को उदास देख ही नहीं सकते हैं। तो भगवान विष्णु ने उसी दिन से राजा बलि से कहा कि मैं जा तो रहा हूँ, मगर मैं हर वर्ष जो है साल के 4 महीने आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक
मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं देवशयनी एकादशी, जब भगवान विष्णु आराम करने जाते हैं। और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं देव उठनी एकादशी, जिसमें भगवान विष्णु जो है अपने लोक में जाते हैं। लोक में तो वैसे भी हैं जिसमें जो है भगवान विष्णु जो है उठते हैं और अपने लोक में जो है जाते हैं। तो इन 4 महीनों में सृष्टि का कार्यभार कौन संभालता है? अपने बाबा भोलेनाथ। बोलो शंकर भगवान की जय। तो इन 4 महीनों में भगवान शंकर ही जो है सृष्टि का जो है पालन कर रहे हैं, सृष्टि की जो है सब कुछ संभाल रहे हैं। तो आज से जो है भगवान शंकर का भी थोड़ा कार्यभार कम हो जाएगा, क्योंकि भगवान विष्णु जो है अपना कार्यभार पूरी तरीके से संभाल लेंगे। यही जो है इससे संबंधित कथा है जो आज मैंने आपको बताई है। तो अगर ये कहानी मतलब ये कहानी नहीं कहूँगा इसको, ये कथा है। तो अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो, सही लगी हो, तो इसको शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में क्या लिखें? राधे राधे। बोलो विष्णु भगवान की जय। इसके साथ राधे राधे।